तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चालू पांडे टप्पू सेना को तहे दिल से सैल्यूट करता है। हम भी। क्या बात है टप्पू सेना, अरे तुम लोगों ने बच्चे होके वो काम कर दिखाया जो हम बड़े सोच भी नहीं पाए। क्या बात है। सही बात है। वाह वाह वाह, हमारी टप्पू सेना ने इन बच्चों में गजब का आत्मविश्वास जगा दिया है। सच बापू जी, पर हम क्या क्या सोच रहे थे और क्या निकला है। हाँ। कल से टेंशन था, कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे। बच्चों, यू मेड अस प्राउड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। टप्पू सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई टप्पू सेना, तुमने आज एक बार फिर से साबित कर दिया, दिखा दिया हम लोगों को कि पढ़ाई कभी भेदभाव से नहीं होती। जब क्लास में एक बच्चा होता है ना, तो विद्या ये देख के किसी के पास नहीं जाती है कि भाई ये ऊंचा है, नीचा है, अमीर है, गरीब है। यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता। स्कूल सबके लिए समान है, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। जिस तरह जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। तुमने बता दिया। और कितना बड़ा काम किया तुमने। एक बहुत पुरानी कहावत है बेटा, जो अचानक मुझे याद आ गई कि जब एक स्कूल खुलता है ना, तो 10 जेल बंद होते हैं। समाज से अपराधों को रोकने का काम कोई कर सकता है ना, तो पाठशाला ही कर सकती है। और तुम्हारी पाठशाला ने वो कर दिखाया। क्या बात है। और वैसे भी टप्पू सेना, विद्या तो जितनी बांटो उतनी ज्यादा बढ़ती है। और मैं तो कहूंगा कि पढ़ेगा इंडिया और पढ़ लिख के इंडिया में ही रहेगा इंडिया, तो आगे जरूर बढ़ेगा इंडिया। शाबाश बेटिया, शाबाश बापू जी। हाँ। बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम जीवन की हर लड़ाई लड़ सकते हैं। पढ़ाई से इंसान समझदार बनता है, उसकी सोच का दायरा बढ़ता है। और हाँ, दूसरी खास बात, पढ़े लिखे इंसान को कभी कोई उल्लू नहीं बना सकता, समझे? वैसे एक बात तो है, हमारी टप्पू सेना हमेशा अच्छी और नेक गलतियां ही करती है। और आप लोगों ने अच्छे और नेक काम के लिए झूठ बोला है, इसलिए आप लोगों का झूठ माफ है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हमें सच सच बता देना चाहिए था, नहीं बाबूजी? हाँ बिल्कुल, और हम लोग तुम्हें यहाँ पर आने से थोड़ी रोकते। पापा, दादाजी कहते ना कि जब एक हाथ से दान करो तब दूसरा को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए हमने ये बात किसी को नहीं बताई। बिल्कुल सही कहा टप्पू। और विद्या से बढ़ के तो जीवन में कोई दान ही नहीं है भाई। और हाँ टप्पू सेना, मैं भी तुम्हारे इस ज्ञान दान के अभियान का हिस्सा बनूंगा और इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। हमारे एंजल एक्सप्रेस एनजीओ को आप जैसे ही पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। आप? पापा, ये एंजल एक्सप्रेस एनजीओ से, ये शहर के सभी गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं। हमने इनको मदद के लिए बुलाया। सच में टप्पू सेना की वजह से बच्चों में पढ़ाई का जज्बा पैदा हुआ। इसलिए एंजल एक्सप्रेस एनजीओ सारे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा अपने कंधों पर लेता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैडम, अगर आप बुरा न माने तो एक मेरा निवेदन है कि आप जो एंजल एक्सप्रेस के तहत जो करनी है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम गोकुल धाम सोसाइटी वाले भी आपके इस आंदोलन में योगदान देना चाहेंगे। टप्पू सेना और गोकुल धाम वासियों, इस अच्छे से कार्य में मुंबई पुलिस की सहायता चाहिए तो कहना, हम तहे दिल से आपकी सहायता करेंगे। अरे क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू वेरी मच। हमारे एनजीओ में आप सबका वेलकम है। और मैं इन लोगों को गरबा सिखाऊंगी। नहीं, मैं इस यूनिफॉर्म में गरबा नहीं खेल सकता, लेकिन आप बाप बेटे दोनों मिलकर पढ़ाई अच्छी तरह से करना, ठीक है? और दोनों पास होना। ओके, मैं निकलता हूँ। सिखाऊंगी क्या? पैसा सिखाने लग।
टप्पू सेना वाह, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। क्या काम किया है, मेरा दिल जबरदस्त जबरदस्त खुश हो गया। थैंक यू अब्दुल भाई। वेलकम। अब्दुल भाई, आइसक्रीम खा के दिल और दिमाग एकदम शांत हो गया, ठंडा पड़ गया। अरे गोली, टप्पू सेना ने जो काम किया है उसके लिए फ्री में आइसक्रीम खिलाना तो कुछ भी नहीं है। चॉकलेट बिस्किट जो भी खाना खाओ आप लोग के लिए फ्री में। वाह अब्दुल भाई, आइसक्रीम चॉकलेट बिस्किट, आपका कोई जवाब नहीं। मेरा नहीं, टप्पू सेना का जवाब नहीं है। अरे टप्पू, आप लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है, आप लोगों का मिशन एक्स्ट्रा क्लासेस की जो चर्चा है ना, वो आजू बाजू की सोसाइटी में चल रही है। अरे जो भी सवेरे से कस्टमर आ रहा है वो बस टप्पू सेना की तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं। वाह, थैंक यू अब्दुल भाई, लेकिन तारीफ के असली हकदार हमसे ज्यादा वो बच्चे हैं, और खासकर वो छोटू। वो बच्चे और छोटू की पढ़ाई की लगन को देखकर हमें भी पढ़ाई करने के लिए बहुत प्रेरणा मिली है। सही बात है, हमें जो चीज मिली है उसका सम्मान और इज्जत तो करना ही चाहिए। ओए गोली, तूने सही कहा, हम वाहेगुरु को जितना थैंक यू बोले उतना कम है। गोगी, हमें थैंक्स तो टप्पू को भी कहना चाहिए। अगर टप्पू हिम्मत नहीं दिखाता तो हमें जिंदगी का इतना बड़ा लेसन सीखने नहीं मिलता। हाँ, थैंक यू टप्पू। थैंक यू टप्पू। फ्रेंड्स, ये सारे संस्कार के असर हमारे पेरेंट्स के। वाह, इसीलिए हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स की बात माननी ही चाहिए। सच में टप्पू, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बचपन में आप लोगों के जैसे कोई मिलता तो मैं पढ़ लिख कर टाई सूट वाला आदमी बनता, बड़ा आदमी बनता। अब्दुल भाई, दादाजी कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता और पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। हाँ अब्दुल भाई, आप चाहो तो हम आपकी क्लास अभी से शुरू कर सकते हैं। अरे वाह। पर अब्दुल भाई, हम लोग ट्यूशन की फीस एडवांस में लेते हैं। बोलो गोली माँ से, क्या दूं? सबको एक एक आइसक्रीम और मुझे 2 आइसक्रीम। हैं? तो पास कराने की गारंटी मेरी। अरे गोली भी ना। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया, चाय ला, जल्दी लेट हो रहा है। रेडी है चाय नाश्ता। ला। ये लीजिए नाश्ता और ये आपकी चाय। लीजिए, कीजिए स्वाहा। वाह वाह दया, वाह क्या चाय बनाती है तू, बढ़िया बढ़िया चाय है। सुबह सुबह तेरे हाथ की चाय पी के मेरा पूरा दिन सुधर जाता है। मेरी माँ हमेशा कहती है, जिसकी सुबह की चाय बिगड़ी समझो उसका पूरा दिन बिगड़ा। बिल्कुल सही कहती है तेरी माँ, जनी चाय बगड़ी एनो दी बिगड़ो। इसलिए तो मैं सुबह सब काम बाजू में रख देती हूँ, सिर्फ चाय बनाने में ही ध्यान रखती हूँ ताकि सुबह की चाय ना बिगड़े। फिर भले ने आप मुझ पर बिगड़े। मैं तुझ पर कब बिगड़ा हूँ? अरे गाना मत गा, कब बिगड़ा हूँ वो बता। अभी सोसाइटी में सबके बीच में आप मुझ पर नहीं बिगड़े थे? कब? टप्पू को एक्स्ट्रा क्लास जाने के लिए, किताब लाने के लिए पैसे चाहिए थे तो मैंने उसको 1000 रुपए दिए थे। तब आपने पूरी सोसाइटी के बीच में मुझे गुस्से में रानी विक्टोरिया नहीं बोला था? अरे मेरी दया, तू कितनी भोली है, इतनी भोली क्यों है दया? अरे मैंने तुझे गुस्से में नहीं कहा, मैंने तुझे प्यार से, इज्जत से रानी विक्टोरिया कहा। इज्जत से? प्यार से? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ। लंदन में रानी विक्टोरिया का बहुत बड़ा नाम है, उनको लोग बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनकी फोटो अगर कहीं दिख गई ना तो लोग ऐसे झुक जाते हैं, फोटो को ऐसे पैर पड़ते हैं। और दान धर्म करने में वो बिल्कुल तेरे जैसे है, बहुत बड़ा दिल है उनका, तेरी तरह। दोनों हाथ से ऐसा बिंदास छोट सा दान धर्म करते हैं। इसलिए मैंने तेरी सरखामनी रानी विक्टोरिया से की। अरे पगली, तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैंने तुझे रानी विक्टोरिया कहा। सॉरी, वो आप लंदन गए हैं ना, इसलिए आपको पता है। मैं नहीं आई थी ना, इसलिए नहीं पता है। तो सॉरी। कोई बात नहीं दया, अभी तो तुझे आ गया ना, सब समझ में आ गया ना मेरी रानी विक्टोरिया टर्मिनस। पापा, क्या है? पापा 1000 रुपए दो ना। 1000 रुपये? हाँ बेटा। डर गए ना, मुझे पता ही था आप दोनों डर जाओगे। एक्चुअली मुझे 1000 रुपए नहीं, सिर्फ 50 रुपए चाहिए, दो ना। हाँ, 50 रुपए मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले सच सच बताना पड़ेगा, 50 रुपए तुम्हें क्यों चाहिए? पापा,
मैं इस बैट की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पैसे 2 बिछड़े हुए साथी को मिलाने के लिए चाहिए। ए भाई, तू पार्ट टाइम कोई मेहनत ब्यूरो में काम करने लगा है या बिछड़ों को मिलाने का धंधा छोड़ दे भाई? कहीं पोपटलाल को मालूम पड़ा ना तेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। पापा, मैं इस बैट के बिछड़े हुए साथी को मिलाने की बात कर रहा हूँ। समझे? टप्पू बॉल की बात कर रहा है। हैं? हाँ, दीजिए उसको 50 रुपए। ठीक है रानी विक्टोरिया। अच्छा वो आपने बताया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। हाँ ले बेटा। थैंक यू बाबा, बाय बाय बाय। थैंक यू फॉर तुम 50 रुपए से थोड़ा चाइना स्टार। ये कौन है? रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया चाइनीज नहीं थी? तो चाइनीज थी बराबर। मैं बोली नहीं बोली थी, वही बोलते हैं। कल हमारी शादी की सालगिरह है और ये सारी पिछले साल की शादी की सालगिरह पर इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। आज ये साड़ी देखकर बहुत खुश होने वाले और ऊपर से ये गरमा गरम पटाटे बड़े मंजे का है बेचारा लसनों को। कल हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ, और माधवी ने मुझे यही कुर्ता पिछली सालगिरह पे गिफ्ट किया था। अभी मैं यही पहनता हूँ, देखकर माधवी बहुत खुश हो जाएगी। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। लीजिए। हो क्या बात है, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म बटाटे वड़े। वाह 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 वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। वाह, ओहो, लहसुन की चटनी भी है। वाह। काय दादा? काही नाही। काय झालं? माधवी, तुम्हें ये कुर्ता देख के कुछ याद नहीं आ रहा? हाँ याद आया। हाँ, आपने ये कुर्ता तभी पहना था ना, हम लोग मराठी फिल्म देखने गए थे, पालक पालक। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ माधवी। अच्छा ये बताओ कि कल कौन सा दिन है? मंगलवार। ऐसे नहीं, मतलब कल डेट कौन सी? 12 तारीख। 12 मार्च को क्या खास होता है? खास सोसाइटी मीटिंग है। अरे सोसाइटी मीटिंग नहीं ग माधवी। तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि मुझे पता है कि इसी तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी। मतलब हमारे शादी की सालगिरह है। ओहो नसीब, मुझे लगा तुम्हें याद ही नहीं है। अरे मुझे ऐसे कैसे याद नहीं होगा, मुझे सब कुछ याद होता है। और मुझे ये भी पता चल रहा था कि आप तभी खड़े क्यों हुए थे, आपका कुर्ता दिखाने के लिए ना। और ये वही कुर्ता है जो पिछले साल मैंने आपको शादी की सालगिरह पर गिफ्ट किया था। तो फिर बोला क्यों नहीं? ओहो, आपने बोला मुझे? मैं कब से करके मेरी साड़ी दिखाने की कोशिश कर रही थी, आपने कुछ भी नहीं बोला। आपको तो सिर्फ वड़ा चटनी और चाय की पड़ी है। मतलब ये वही साड़ी है जो आपने मुझे पिछले साल की शादी की सालगिरह पर दी थी। ओह सॉरी माधवी, विसर लो, सॉरी सॉरी सॉरी। काई नको सॉरी बाबा। अरे अभी इंसान से गलती हो जाती है। मुझे आपने दी हुई शादी की सालगिरह के हर साल की हर गिफ्ट याद है, लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, मुझे याद नहीं रहता? मौका है। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो चलो, मैं बताता हूँ। चलो 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 चलो।
मैडम, शादी की पहली सालगिरह पर आपने मुझे ये पेन गिफ्ट की थी, मुझे याद है। जिसको आपने कभी यूज ही नहीं किया। उसके पीछे भी एक कारण है माधवी। अगर ये पेन मैं यूज करता तो मैं इसे घुमा देता, और तुम्हारी दी हुई गिफ्ट में कैसे घुमा सकता हूं, इसलिए यूज नहीं किया। ये शादी की 5वीं सालगिरह पर आपने मुझे ये फ्रेम गिफ्ट की थी। सोनू छोटी थी तो उसने खींच के तोड़ दिया था ना। चालायचंच। काय गो भाई बेचारा। हाँ, और शादी की 7वीं सालगिरह पे ये कुर्ता। अरे ओहो, ये कुर्ता, ओहो ये तो वही कुर्ता है जिसमें मैंने गलती से अचार का जार रख दिया था। अभी तक दाग है काय गो भाई। ओहो, इसको अभी तक आपने संभाल के रखा है। गिफ्ट किसने दी है? और शादी की 9वीं सालगिरह पे ये फोटो फ्रेम मुझे अभी भी याद है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आओ, इस बार हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट नहीं देते हैं। तो आपके लिए नया स्कूटर खरीद लेते हैं। स्कूटर? हाँ। माधवी, तुम फ्रेम से सीधा स्कूटर पे कहां पहुंच गई? नहीं प्लीज खरीद लेते हैं ना। नहीं नहीं माधवी, अपना बजट नहीं है उतना। कहाँ बजट वगैरह? माधवी, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये सब रख दो, बाहर चाय ठंडी हो रही है और बटाटे बड़े गर्म हो रहे हैं। मतलब जो गर्म थे वो ठंडे हो रहे हैं, मुझे वो खाना है। वो सब बातें बाद में होती रहेगी, मुझे गर्मा गर्म बड़ा खाना है माधवी। आहा। इन शॉर्ट, प्रोग्राम हर साल की तरह वही होगा। हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देंगे और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और मैं हर साल की तरह मेरी पूरी ज्वेलरी पहनूंगी। कान की बालियां, चूड़ियां, सोने की माला। अरे सोने की माला है का अभी? वही बेचकर तो इस घर का डाउन पेमेंट किया था हम लोगों ने। लेकिन थी बहुत सुंदर। माधवी, सच कहूं तो वो सोने की माला जो थी ना, वो डेड इन्वेस्टमेंट थी। मतलब साल में तुम कितनी बार पहनती? 1 बार 2 बार। लेकिन उसको बेचने के बाद हमारा कितना बड़ा फायदा हुआ है। अरे हमारा खुद का घर बन गया माधवी। अरे मुंबई जैसे शहर में खुद का घर होना कितनी बड़ी बात है, मालूम है? और कितना सुकून है यहाँ पे, कितनी शांति है। और ऐसे में हाथ में बटाटा वड़ा हो और उसके साथ चाय हो तो क्या बात है। कमाल गाली कमाल। अरे बाप रे, कौन है ये? अरे क्या है ये? कौन होगा? कौन हो सकता है? टप्पू से ना और कौन? टप्पू। दोस्तों, भिड़े ने शांति की बात की और टप्पू की गेंद ने आके भिड़े की शांति और चाय का कप दोनों तोड़ दिया। भाई यही तो गोकुल धाम है। यहाँ पे हंगामे बारूद की तरह कदम दर कदम बिछे हुए। किस कदम पे कौन सा बम फटेगा कोई नहीं जानता। भाई टप्पू सेना का मसला अभी हल हुआ ही था। सभी ने चैन की सांस ली और भिड़े की एनिवर्सरी आ पहुंची। एनिवर्सरी बड़ा ही मधुर संबंध का एक बहुत ही प्यारा सा दिन हर वर्ष हम मनाते हैं। और एनिवर्सरी के दिन एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देना अच्छी बात है, कमाल बात है, सुंदर बात है। लेकिन हर साल नई गिफ्ट ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है साहब। और अब यहाँ पे हमारे एकमेव सेक्रेटरी की सबसे फेवरेट चीज, उनकी एकमेव स्कूटर की बात चली है। तो यानी कि आप जानते हैं कि इस स्कूटर में बहुत सारे हंगामे छिपे हुए, बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है इस स्कूटर की वजह से। लेकिन जितनी उथल पुथल यहाँ होगी उतनी उथल पुथल आपके पेट में होगी जब आप हंसेंगे, उठा के लगाएंगे मेरे साथ, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.